कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए आरोपों से छिड़ा विवाद गहराता जा रहा है। एक और रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह को शोकॉज नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को करीब 3 घंटे तक इस मुद्दे पर मंत्रियों और 50 से ज्यादा विधायकों के साथ अलग अलग बैठक की है। हालांकि इसमें टीएस सिंहदेव शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। माना जा रहा है कि आज विधानसभा में सीएम इस मामले में खुद बोल सकते हैं। पीसीसी प्रभारी महामंत्री रवि घोष की ओर से जारी किए गए नोटिस में लिखा गया है कि बृहस्पति सिंह बताएं कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर हत्या करवाने के आरोप क्यों लगाए। इन आरोपों का तथ्य क्या है। नोटिस में लिखा गया है कि सार्वजनिक रूप से मीडिया में बयान दिए जाने के कारण पार्टी की छवि धूमिल हुई है। पहले उन्हें अपनी बात पार्टी मंच पर रखना था, तब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी छत्तीसगढ़ में ही मौजूद थे। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए आरोपों से छिड़ा विवाद अब गहराता जा रहा है। एक और रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह को शोकॉज नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को करीब 3 घंटे तक इस मुद्दे पर मंत्रियों और 50 से ज्यादा विधायकों के साथ अलग अलग बैठक की है। हालांकि इसे टीएस सिंहदेव इसमें शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया। माना जा रहा है कि आज विधानसभा में सीएम इस मामले में खुद बोल सकते हैं। पीसीसी प्रभारी महामंत्री रवि घोष की ओर से जारी किए गए नोटिस में लिखा गया है कि बृहस्पति सिंह बताएं कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर हत्या करवाने के आरोप क्यों लगाए। इन आरोपों का तथ्य क्या है। नोटिस में लिखा गया है कि सार्वजनिक रूप से मीडिया में बयान दिए जाने के कारण पार्टी की छवि धूमिल हुई है। पहले उन्हें अपनी बात पार्टी मंच पर रखना था, तब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी छत्तीसगढ़ में ही मौजूद थे। राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश, बृहस्पति सिंह से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है और इसके साथ ही आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है। आज क्या क्या हो सकता है? देखिए, कल ये मामला फिर से गरमाया था। ये मामला उस समय गरमाया था जब टीएस सिंहदेव जो हैं वो सदन से बाहर चले गए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं करती सरकार, तब तक वो इस सदन पे बैठने में अपने आप को लायक नहीं समझते और अध्यक्ष की इजाजत लेकर वो चले गए। उसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर सभी विधायकों की मंत्रियों की बैठक हुई और उस बैठक में जो बृहस्पति सिंह है उनको नोटिस दिया गया है और उनको कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर उसका जवाब दें। तो निश्चित रूप से आज विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और आज इसी मामले को ये मामला फिर से विधानसभा में गरमाया गया, इसके आसार नजर आ रहे हैं और ये भी इस तरह की भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज सरकार का इस मामले में और भी पक्ष आ सकता है। तो इसको लेकर गहमागहमी आज भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी तरह प्रश्नकाल के दौरान अगर हम बात करें तो राशन वितरण और धान खरीदी के भुगतान के मुद्दे को लेकर ध्यान आकर्षित करेंगे। भाजपा के विधायक भी वाला मामला उठा के लाए हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर हाथियों के हमले से जान माल के नुकसान का मुद्दा उठाएंगे। वहीं चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण का विधेयक भी रखा जाना है। तो आज भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है और सत्ता पक्ष के बीच नोक झोंक देखने को मिल सकती है। मगर महत्वपूर्ण मामला ये है कि बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव का जो विवाद है वो विधानसभा में आज भी गरमाया गया, क्योंकि कल विधानसभा में जब टीएस सिंहदेव जी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष से लगातार ये मांग कर रहे थे कि ये मामला गंभीर है और इस मामले में विधायकों की कमेटी गठित करना चाहिए विधायक की, और उस विधायकों की कमेटी से सदन की कमेटी गठित करना चाहिए और उससे इस मामले की जांच कराया जाना चाहिए। और इस मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो हैं लगातार शोर शराबा हंगामा करते रहे। फिर गर्भगृह में आए, गर्भगृह में आने के बाद स्वतः ही निलंबित हो गए और सदन की कार्रवाई को आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये मामला आज भी विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी गरमाएगा। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को करीब 3 घंटे तक इस मुद्दे पर मंत्रियों और 50 से ज्यादा विधायकों के साथ अलग अलग बैठक की है। हालांकि इसमें टीएस सिंहदेव शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि आज विधानसभा में मुख्यमंत्री इस मामले में खुद बोल सकते हैं। पीसीसी प्रभारी महामंत्री रवि घोष की तरफ से जारी किए गए नोटिस में यह लिखा गया है कि बृहस्पति सिंह बताए कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर हत्या करवाने के आरोप क्यों लगाए।
इन आरोपों का तथ्य क्या है। नोटिस में यह भी लिखा गया है कि सार्वजनिक रूप से मीडिया में बयान दिए जाने के कारण पार्टी की छवि धूमिल हुई है। पहले उन्हें अपनी बात पार्टी मंच में रखनी थी, उसके बाद क्योंकि उस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी छत्तीसगढ़ में ही मौजूद थे। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए आरोपों से उठे विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। डैमेज कंट्रोल के लिए सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार की रात मंत्रियों और 50 से ज्यादा विधायकों के साथ अलग अलग करीब 3 घंटे तक इस मुद्दे पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर पहले सभी विधायकों की राय जानी। विधायकों ने अपनी सुरक्षा की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रखी है। फिर मंत्रियों के साथ बैठक में भी ये बात रखी गई। हालांकि कल हुई बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। माना जा रहा है आज विधानसभा में मुख्यमंत्री इस मामले में खुद बोल सकते हैं। साथ ही सदन में इस मुद्दे का पटाक्षेप भी हो सकता है। बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि सिंहदेव और बृहस्पति मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन क्या चर्चा हुई इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, मंगलवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जब मामले में जवाब दिया तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ये कहते हुए खड़े हो गए कि बहुत हुआ, जब तक सरकार उन पर लगे आरोपों के बारे में जवाब नहीं देती वो सदन में नहीं आएंगे। ये कहने के बाद वो विधानसभा के बाहर निकल गए। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने फोन कर उन्हें चर्चा के लिए वापस विधानसभा बुलाया। विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री के कक्ष में मंत्रियों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। इस बैठक से निकलकर सिंहदेव ने एक बार फिर कहा कि वो अपनी बात पर कायम है। जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आला कमान से भी बात हुई होगी सर? नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी पुनिया जी से बात। पुनिया जी से बात हुई। बैकपैक को लाओ, बैकपैक को। अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई पुनिया जी से, भी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। जब मंत्री का भरोसा सरकार सुन रहा है तो छत्तीसगढ़ के 2,70,00,000 जनता क्यों भरोसा करेगी। पूरी तरीके से सरकार कटघरे में खड़ी है, पूरी तरीके से इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आज जो स्थिति सामने आई है, निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। सिंहदेव साहब के द्वारा चलते हुए वक्तव्य के तत्काल पश्चात उसमें टिप्पणी करके वो सदन से छोड़ के चले गए, तो हमें ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। बैठक में ये जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बात की है। फिलहाल नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। नहीं, परिणाम अच्छा ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सब एक साथ नहीं है। अभी चर्चा हो गई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश से। राजेश, माना जा रहा है कि आज भी विधानसभा में जब कार्रवाई होगी तो इस पूरे मुद्दे पर काफी हंगामा हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज सदन में प्रस्तुत होंगे या नहीं। देखिए, निश्चित रूप से कल ये जो मामला जिस तरह से विधानसभा में खत्म हुआ, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस तरह से इस मामले में अध्यक्ष से हस्तक्षेप करने की मांग की, उसके बाद वो चाह रहे थे कि विधानसभा की एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी बना के इस मामले की पूरी जांच कराई जाए। इस मामले को लेकर काफी हंगामा होता रहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्य हैं वो गर्भगृह में घुस गए। गर्भगृह में घुसने की वजह से वो स्वतः ही निलंबित हो गए और सदन की कार्रवाई आज तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आज ये बड़ा सवाल है कि कल लंबी एक बैठक चली थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर, जिसमें विधायक भी थे, मंत्री भी थे और तमाम लोग सब लोग थे और इस बैठक में लंबी चर्चा हुई है। और इस बैठक के बाद जो बृहस्पति सिंह है इस पूरे मामले में कांग्रेस के विधायक, उनको नोटिस भी जारी किया गया है। तो लंबी बैठक के बाद ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि कल जिस तरह से चर्चा हुई और जैसा माना जा रहा था कि कुछ गलतफहमी टीएस सिंहदेव को हुई है और उस गलतफहमी को दूर कर देंगे और कल इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की गई है। तो ये सवाल एक बना हुआ है कि टीएस सिंहदेव जो कल व्यथित होकर विधानसभा सदन से चले गए थे वो मौजूद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये देखने की बात होगी। मगर कल जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मामला भविष्य के गर्भ में है। तो अभी भी ये मामला अनसुलझा टाइप का है। मगर जिस तरह से तमाम कोशिशें की जा रही है कांग्रेस की पार्टी द्वारा, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों द्वारा, तो उससे ऐसा लग रहा है कि मामले का जल्दी पटाक्षेप हो जाएगा। रही बात आज विधानसभा के तीसरे दिन
का दिन है, तो आज भी बृहस्पति सिंह और सिंहदेव जी का जो विवाद है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी है वो हंगामा यहाँ पर कर सकती है। सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका उनको मिला है, तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर हंगामा होगा। प्रश्नकाल की बात करें तो आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विभाग से संबंधित ज्यादातर सवाल लगाए गए हैं। कांग्रेस के विधायक ने राजधानी में अवैध प्लाटिंग और अवैध कब्जे का मामला उठाया है। वही हाथियों से जो मौत हो रही है वाला मामला भी ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से उठेगा। तो आज अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने की पूरी संभावना नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजेश, आप भी नजर बना के रखिएगा क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि विवाद सुलझा लिया गया है, लेकिन कल का जो घटनाक्रम था उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखते हैं अब जब कार्रवाई शुरू होगी तो क्या कुछ नतीजे आते हैं, क्या वाकई ये विवाद सुलझ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए। झाने सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। डैमेज कंट्रोल के लिए सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार की रात मंत्री और 50 से ज्यादा विधायकों के साथ अलग अलग करीब 3 घंटे तक इस मुद्दे पर बातचीत की है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर पहले सभी विधायकों की राय जानी। विधायकों ने अपनी सुरक्षा की बात सीएम भूपेश बघेल के सामने रखी है। फिर मंत्रियों के साथ बैठक में ये बात रखी गई। हालांकि कल हुई बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। माना जा रहा है कि कल विधानसभा में सीएम इस मामले में खुद बोल सकते हैं। साथ ही सदन में इस मुद्दे का पटाक्षेप भी हो सकता है। बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि सिंहदेव और बृहस्पति मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन क्या चर्चा हुई है इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि मंगलवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जब मामले में जवाब दिया तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहते हुए खड़े हो गए कि बहुत हुआ। जब तक सरकार उन पर लगे आरोपों के बारे में जवाब नहीं देती वे सदन में नहीं आएंगे। मैंने जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आला कमान से बात हुई होगी सर? नहीं, मेरी बात मेरी पुनिया जी से बात हुई। बैकपैक को लाओ, बैकपैक को। अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई पुनिया जी से, अभी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। जब मंत्री का भरोसा सरकार सुन रहा है तो छत्तीसगढ़ के 2,70,00,000 जनता क्यों भरोसा करेगी। पूरी तरीके से सरकार कटघरे में खड़ी है, पूरी तरीके से इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आज जो स्थिति सामने आई है, निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। सिंहदेव साहब के द्वारा चलते हुए वक्तव्य के तत्काल पश्चात उसमें टिप्पणी करके वो सदन से छोड़ के चले गए, तो हमें ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। बैठक में ये जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बात की है। फिलहाल नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। नहीं, परिणाम अच्छा ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सब एक साथ में है। अभी चर्चा हो गई है। की रात मंत्रियों और 50 से ज्यादा विधायकों के साथ अलग अलग करीब 3 घंटे तक इस मुद्दे पर बातचीत की है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर पहले सभी विधायकों की राय जानी। विधायकों ने अपनी सुरक्षा की बात सीएम भूपेश बघेल के सामने रखी है। फिर मंत्रियों के साथ बैठक में ये बात रखी गई। हालांकि कल हुई बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। माना जा रहा है कि आज विधानसभा में मुख्यमंत्री इस मामले में खुद बोल सकते हैं। साथ ही सदन में इस मुद्दे का पटाक्षेप भी हो सकता है। बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि सिंहदेव और बृहस्पति सिंह के मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन क्या चर्चा हुई है इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि मंगलवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जब मामले में जवाब दिया तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये कहते हुए खड़े हो गए कि बहुत हुआ। जब तक सरकार उन पर लगे आरोपों के बारे में जवाब नहीं देती वे सदन में नहीं आएंगे। ये कहने के बाद से विधानसभा के बाहर निकल गए। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने फोन कर उन्हें चर्चा के लिए वापस विधानसभा बुला लिया। विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मंत्रियों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई है। तो इस बैठक से निकलकर सिंहदेव ने एक बार फिर कहा कि वे अपनी बात पर कायम हैं। मैंने जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आला कमान से बात हुई होगी सर? नहीं, मेरी पुनिया जी से बात। पुनिया जी से बात हुई। बैकपैक को लाओ, बैकपैक को। अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई पुनिया जी से, अभी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। जब मंत्री का भरोसा सरकार सुन रहा है
तो छत्तीसगढ़ के 2,70,00,000 जनता क्यों भरोसा करेगी। पूरी तरीके से सरकार कटघरे में खड़ी है, पूरी तरीके से इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आज जो स्थिति सामने आई है, निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। सिंहदेव साहब के द्वारा चलते हुए वक्तव्य के तत्काल पश्चात उसमें टिप्पणी करके वो सदन से छोड़ के चले गए, तो हमें ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। बैठक में ये जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बात की है। फिलहाल नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। नहीं, परिणाम अच्छा ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सब एक साथ में है। अभी चर्चा हो गई है।